पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज एक महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए प्रभु के आगे हम स्तुति और आराधना प्रार्थना करने के लिए, प्रभु मेरा राजा है, प्रभु मेरा जीवन का स्वामी है, प्रभु मेरा सब कुछ का मालिक है, ऐसे हम स्वीकार करने के लिए, विशेष हम प्रभु को स्वागत करने के लिए हृदय से मेरे प्रभु मेरे हृदय में आइए, राज्य कीजिए, ऐसे प्रभु एक प्रबंध किया है। यरूशलेम मंदिर में प्रभु का प्रवेश हम मनाते हैं, प्रभु यीशु का आगमन यरूशलेम मंदिर में। प्रिय मित्रों, यह दिन, इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु राजा है और राजाओं का राजा है। प्रभु वो ईश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है और वो परमेश्वर है। और यरूशलेम मंदिर यहूदियों के विश्वास के अनुसार स्वर्ग का प्रतीक है, वह ईश्वर है। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु ईश्वर शासन करने के लिए, मुक्ति देने के लिए और हमें बचाने के लिए मंदिर में प्रभु विराजमान है। ईश्वर का उपस्थिति स्वर्ग में, हम ऐसे विश्वास करते हैं। ऐसे स्वर्ग के समान इस्राएली लोगों के लिए, यहूदियों के विश्वास के अनुसार यरूशलेम मंदिर स्वर्ग के समान है, वो हम ईश्वर रहते हैं। इसलिए मंदिर में जाकर ईश्वर का उपस्थिति, और हम ईश्वर का उपस्थिति है, हम जाकर वह हम प्रार्थना करते हैं, हमारे निवेदन समर्पण करते हैं। ईश्वर हमारे प्रार्थना सुनते हैं, हमको आशीष देता है। इसलिए लोग मंदिर में प्रवेश किया है। इसलिए लोग मंदिर में, प्रिय मित्रों, सभागृह में प्रभु यीशु, ऐसे सभागृह में, मंदिर में, स्वर्ग में कितने अनुग्रहमयी बातें, ऐसे यरूशलेम मंदिर में भी ऐसे पवित्रता और ऐसे ये महत्वपूर्ण बातें, वहाँ लोग और ईश्वर, ये ईश्वर के आगे आकर लोग ऐसे मंदिर में आकर ये आशीष पाना है। इसलिए वह पवित्र, ऐसे मंदिर पवित्र बनाए रखना है। इसलिए वहाँ के सेवक लोग, याजक लोग और सारे सेवक लोग, और जो हम सेवा करते हैं और सेवा के लिए सेवा में भाग लेने आता है, सब लोग पवित्रता में आना, पवित्र बनाए रखो, प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यरूशलेम मंदिर अभी ये नया विधान में प्रभु यीशु का ये यरूशलेम मंदिर का आगमन के विषय में एक बड़ा ये बात, और मतलब रहस्यमय बात, और ये कितने रहस्यमय बात है, वो बड़ा बात है मेरे लिए और आपके लिए, ये सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए एक बड़ा बात है। मतलब यीशु यरूशलेम मंदिर में और प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ क्या है? पुराना विधान में यरूशलेम मंदिर, दाऊद ने मंदिर बनने के लिए आग्रह किया, लेकिन वहाँ ईश्वर और उसका बेटा राजा दाऊद के बेटा सुलेमान को और मंदिर बनाने के लिए और परमिशन दिया, अवसर दिया है। आग्रह दाऊद के अंदर था। राजा दाऊद जब वो राजा बन गए थे, उसके अंदर आग्रह यह था। प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं पुराने विधान में, हम ऐसे ये इब्राहिम द्वारा प्रभु हमारे लिए इस विधान, एक ऐसे एग्रीमेंट रखा है। इब्राहिम द्वारा सारे ये देश और पीढ़ी दर पीढ़ी अनुग्रह प्राप्त करेगा। और प्रिय मित्रों, फिर ये हम मानव जाति सदा पाप की ओर झुकाव है। इसलिए पाप द्वारा मानव जाति, इसलिए उसका स्वतंत्रता, आजादी नष्ट किया है।
इसलिए उसके शरीर में वासना और परिवार में समस्या और उसके मन में मनमुटाव और ऐसे बाधाएं बहुत है। इसलिए स्वतंत्र करने के लिए प्रभु चाहते हैं। मानव क्यों ऐसे बंधन में रहते हैं? मतलब वे अविश्वासमय बातें और संसारिकता के अनुसार जीवन, और प्रिय मित्रों ऐसे शरीर की वासना के अनुसार ये सुख भोग, ऐसे मनोरंजन के लिए, भोग विलास के लिए वो ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए नबी मूसा द्वारा इस्राएली लोग ऐसे पाप करते हुए, ऐसे विश्वास नष्ट करते हुए बंधन में रहते हैं, दास बन गए हैं। नबी मूसा द्वारा बुलाते हैं इस्राएलियों को छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, स्वतंत्र करने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। लेकिन पहले नबी मूसा के अंदर थोड़ा डर, इसलिए वो ऐसे बात करते हैं, मैं ठीक नहीं हूं। प्रभु और कितने आग्रह के साथ ये नबी मूसा को बुलाया, लेकिन उसके अंदर डर थे, इसलिए उसके साथ एक याजक को, ऐसे याजक को वो प्रभु ने दिया है। मतलब प्रभु ये मानव के अंदर जब डर आते हैं, वो ईश्वर से बात करने के लिए उसको, और एकता ऐसे उसके अंदर ऐसे एकदम डर है। पाप इसलिए हमें, और हमारे अंदर के डर हमें ईश्वर से विमुख करते हैं। फिर प्रिय मित्रों, नबी मूसा को मदद करने के लिए ईश्वर ने ऐसे नियुक्त किया है। इसलिए पुरोहितगण हमारे जीवन में ईश्वर से, और हम हमारे ये हर निवेदन ईश्वर के आगे समर्पण करने के लिए। फिर हम पढ़ते हैं, जब वे लोग इस्राएली लोग काना में प्रवेश किया, वह और ये न्यायकर्ताओं द्वारा प्रभु ने, ईश्वर ने कितने अच्छा से संचालित किया था, लेकिन इसके बीच में न्यायकर्ता फिर, और ये पाप में और न्यायकर्ता उनके विषय में हम पढ़ते हैं, वे लोग भी अविश्वासी बन गए। फिर वे लोग क्या सोच रहे हैं, हमको राजा चाहिए, हमको राजमहल चाहिए, ऐसे राजा का एक सिंहासन हमारे आगे हमको चाहिए। ऐसे प्रिय मित्रों, अन्य देशवासियों जैसे गैर यहूदियों के बीच में ऐसे राजा लोग हैं, लेकिन वे लोग के आगे ईश्वर नहीं है। यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए ईश्वर है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन इस्राएली लोग क्या सोच रहे हैं, हमको इस ईश्वर को, ऐसे ईश्वर, हाँ वो ईश्वर को हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, दूसरे देश में, दूसरे मानव के अनुसार हमको भी मानवों में से एक राजा चाहिए। ये खतरनाक बात है। प्रिय मित्रों, यह नास्तिक लोग, अविश्वासी लोग, एथिस्ट लोग ऐसे शुरू किया है। इसलिए राजा ये दाऊद के अंदर ये समझो, वो उसके अंदर ईश्वर के प्रति प्यार दे, इसलिए वो उसके अंदर वो ये विश्वास था, क्योंकि मैं मानव के आगे राजा बन गया है, लेकिन वो ईश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, इसलिए राजाओं का राजा वो है, इसलिए वो नाचते हैं सबों के आगे। और ये प्रभु की मंजूषा के आगे सब लोग देखते हुए और राजा दाऊद नाचते हैं। मतलब मैं ईश्वर का अधीनता में स्वीकार करता हूं, इसलिए वो ईश्वर के लिए मंदिर बनना है। राजा दाऊद के अंदर कितने आग्रह था। इसलिए प्रिय मित्रों, यरूशलेम मंदिर बनने के लिए ईश्वर ने परमिशन दिया, और हम प्रार्थना करने के लिए, हमको पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, और हमारे ये देश को अनुग्रह, हम देश में हमको अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए, हमको इसी ईश्वर के पास आकर बलि चढ़ाने के लिए, स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, और ईश्वर से आशीष पाने के लिए मंदिर चाहिए। मंदिर में प्रभु निवास करते हैं। प्रिय मित्रों,
नया विधान में और पूरा विधान में मंदिर के विषय में थोड़ा ये प्रभु इस पर फर्क क्या, इसमें क्या डिफरेंस है, हमें सिखाते हैं। ये पुराना विधान, प्रिय मित्रों, ये मंदिर पुराना विधान में ऐसे मंदिर बनाया, लेकिन बाद में अन्य देवी देवताओं के आगे और व्यभिचार करते हुए, नशा करते हुए और अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा करते हुए ये इस्राएली लोगों का यह पवित्रता नष्ट कर दिया, और ऐसे लोग ये मंदिर में भी प्रवेश किया। मंदिर फिर ये अविश्वास के कारण और शत्रुगण युद्ध करते हुए मंदिर अपने यरूशलेम मंदिर अपने अधीनता में रखकर अपवित्र किया, और यहूदियों को ऐसे ये युद्ध करते हुए दास बनाया है। दासता में इस्राएली रहते थे। यरूशलेम मंदिर में ईश्वर नहीं थे। ऐसे 400 साल 400 years इस्राएली लोग ये शत्रु लोगों के अधीनता में है। पहले इजिप्त और मिस्र में के अधीनता में थे, फिर बाबुल के अधीनता में, और ऐसे कितने ये इस्राएली लोग दुख कष्ट सहते हैं, पीड़ित लोग हैं। 4 साल के बाद प्रभु राजाओं का राजा शासन करने के लिए आया। नबियों द्वारा संदेश मिला था, वो आएगा शत्रु को परास्त करने के लिए, राज्य पुनर्स्थापना करने के लिए। एक राजा का उदय होगा। जो अंधकार में रहते हैं, अंधकार में जो रहते हैं, वो ज्योति प्रभु से और ईश्वर से और अनुग्रह पाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। अंदर विश्वास था। 400 साल के बाद, नबी मलाकी के बाद यीशु आया है। 400 साल के बाद जॉन द बैप्टिस्ट लास्ट आखिरी नबी है, और अभी जो नबियों द्वारा लिखा है वो राजाओं का राजा शासन करने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए वो आएगा, वो यीशु आया है। अभी यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये मंदिर में प्रिय मित्रों क्या क्या है, वो हम यीशु पर कितने लोग विश्वास किया, वे लोग जोर से गाते हैं होसन्ना, और जय प्रभु के नाम पर वो धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा, वो गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रिय मित्रों, सुंदरमय बात है। लेकिन दूसरा भाग, वह ईर्ष्या से लोग, दूसरे भाग में ईर्ष्या से लोग इनकार करते हुए, वो प्रभु के विरुद्ध ऐसे अविश्वास करते हुए, यीशु के विरुद्ध निंदा करते हुए, क्रोध से गुस्सा करने के लिए वो खड़े हैं। कुछ लोग स्तुति करते हैं, और दूसरे भाग में कुछ लोग, याजक लोग, नेता लोग, शास्त्री लोग ईश्वर के विरुद्ध है, यीशु के विरुद्ध है। यह मंदिर में प्रभु क्या करते हैं, आधुनिक मतलब नया विधान में प्रभु यीशु ने इसके विषय में कहा है। आप लोग यरूशलेम मंदिर के विषय में कितने घमंड गर्व करते हैं। ये मंदिर वो पवित्र नहीं है, इसलिए ये मंदिर फिर शत्रुगण ये सब हटाएगा, इसमें ये इस्राएलियों के विरुद्ध फिर युद्ध चलाएगा, ये सब नष्ट करेगा। आप लोग यरूशलेम मंदिर ईश्वर का उपस्थिति, और वह हम ईश्वर है, इसलिए ईश्वर हमारे ये यरूशलेम मंदिर में है, वो सब ईश्वर करेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये मंदिर आप लोग हाथ से बनाया है। लेकिन नया विधान में ये मंदिर मैं हूं, मेरा शरीर ईश्वर निवास करने के लिए, ईश्वर का निवास स्थान है, वो मेरा मंदिर है। इसलिए ये मंदिर अभी मेरा शरीर और आपका शरीर, प्रभु इसलिए हमें सिखाते नया विधान में मंदिर सबसे प्रभु ये
सबसे ज्यादा हमें सिखाते हैं, मतलब मंदिर मेरा और आपका शरीर है, क्योंकि ईश्वर निवास करते हैं। मेरा शरीर और आपका शरीर, ईश्वर निवास करते हैं, आत्मा। इसलिए ये यरूशलेम मंदिर हाथ से बनाया है, वो मंदिर के बारे में ज्यादा आप लोग चिंता मत करो। मतलब आपके शरीर के विषय में, शरीर ईश्वर का मंदिर है, अंदर निवास करने वाला प्रभु, अंदर वो निवास करते हैं, आत्मा। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा, ये कोरिन्थियों का पहला पत्र, फर्स्ट कोरिन्थियंस अध्याय 6 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं। कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसलिए ये मंदिर, ये अपवित्र मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, नशे में नहीं रहो, क्योंकि जो मंदिर को अपवित्र करते हैं ईश्वर उसे नष्ट करेगा। वो कितने अनुग्रहमय बात है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा ईश्वर है। पवित्र आत्मा पिता, स्वर्गीय के पिता ने यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा को भेजते हैं। वो आत्मा त्रित्व ईश्वर आज यहाँ कहाँ है? मेरे हृदय में, मेरे शरीर में निवास करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। अध्याय 3 पद संख्या 16, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग है। ईश्वर का मंदिर है। इसलिए ईश्वर का मंदिर, अब यरूशलेम मंदिर क्या हो गया है? प्रिय मित्रों, कारण यह है, मंदिर के बारे में प्रभु विलाप करते हैं। एक मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। नवीन विधान में प्रभु कैसे हमें छुटकारा देने के लिए आया है, शासन करने के लिए, चंगाई देने के लिए, हमको आशीष देने के लिए कैसे आया है। हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 में ये बात 19 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं। यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए प्रभु अपने शिष्यों को भेजा है। और हम क्या देखा है? हम बच्चेड़ा बांधा हुआ पाओगे, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। बच्चेड़े के ऊपर वो सवार करते हैं, और सब लोग इसलिए समझते हुए वो बच्चेड़ा, ये क्योंकि ये पुराना विधान में इसके विषय में लिखा है, राजा कैसे आएगा, इसका साइन यह है। पहले राजा साउल, इस्राएलियों का पहला राजा साउल बच्चेड़े को गद्दे को ढूंढते हुए ऐसे और घूमते थे। उस समय नबी सामुएल और उसे पकड़ा है, प्रभु चुन लिया है। आप किसके लिए घूमते हैं, क्या के लिए घूमते हैं? आपके ऊपर प्रभु ऐसे अभिषेक देता है। सबसे पहले आप इस्राएलियों का राजा बनने के लिए, सबसे पहले प्रथम राजा बनने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। अभी ऐसा नहीं है। यहाँ प्रभु कैसे आ रहे हैं? मंदिर में प्रवेश करने के लिए आया है।
क्योंकि सब अपवित्रता में, अशुद्धता में सब लोग ऐसे मन में ईर्ष्या है और क्रोध करते हैं, ऐसे गुस्सा करते हैं। इसलिए ये मंदिर देखा, ये मंदिर के अंदर पवित्रता नहीं है। देखो, ये मंदिर में प्रभु का ये स्तुति और आराधना के विषय में लोग इसके विषय में इधर ये दंग करते हैं। वे लोग क्या किया है, जब जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देख के सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। स्तुति करते हैं। लेकिन वह हम फरीसी लोग, भीड़ में कुछ फरीसी थे, उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर अपने शिष्यों को ठाटिए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि वे चुप रहे तो पत्थर ही बोल उड़ेंगे। मतलब स्तुति जो करते हैं विश्वास से, आराधना जो करते हैं, प्रभु उनके साथ है। जो स्तुति नहीं करते हैं और जो स्तुति करने जो स्तुति करते हैं उसके विरुद्ध बात करते हैं, प्रिय मित्रों, प्रभु किसके पक्ष में है? ये हम फिर ये यरूशलेम मंदिर के अंदर क्यों लोग ऐसे यीशु के विरुद्ध बात करते? कारण क्या होगा? यरूशलेम मंदिर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने का मंदिर था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। क्या देखा है? निकट यरूशलेम पर विलाप। निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातों तेरी आंगों से चिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब मेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे। प्रॉब्लम क्या है प्रिय मित्रों? मंदिर के अंदर ये प्रभु ये क्या देखा है? ईसा मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। हम प्रॉब्लम यह था, मंदिर में पवित्रता नहीं, प्यार नहीं, एकता नहीं और ये आराधना नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी आज मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। मेरा शरीर कौन ये सृष्टि किया है? और राजा है, राजाओं का राजा है। इसलिए मैं क्या करना है? स्तुति और आराधना में। और जो मेरे अंदर ऐसे ये मेरे राजाओं का राजा ईश्वर को आने के लिए, स्वागत करने के लिए जो जो बाधा है, रुकावट क्या है? मतलब यरूशलेम मंदिर में क्यों अभी अपवित्रता, अशुद्धता है? ऐसे मेरे शरीर में जितने ऐसे अपवित्रता, अशुद्धता और मेरे जीवन में पाप, घमंड, स्वार्थतापन और लोभ, आलसीपन, प्रिय मित्रों, ये सब ईश्वर के विरुद्ध शैतान का मनोभाव है। इसलिए मंदिर पवित्र बनाए रखो और जोर से स्तुति करो, प्रभु की आराधना करो, प्रभु की सेवा करो। इसलिए आज हम जोर से स्तुति करेंगे, जोर से प्रार्थना करेंगे, मेरा प्रभु राजाओं का राजा मेरे जीवन में आइए और राज्य करने के लिए आइए। हम मिलजुल कर अभी धन्यवाद के साथ प्रभु को स्वागत करेंगे, आशीष हम पाएंगे।
जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो
जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आराधना 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 आराधना। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। आपा की आराधना, आपा की आराधना, आपा की आराधना, आपा की आराधना। आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना। आराधना 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 आराधना। ये मंदिर प्रभु का मंदिर है, यह मेरा शरीर है। जो प्रभु का मंदिर, ईश्वर का मंदिर को अपने शरीर को तुच्छ समझते और वजन तिरस्कार करते हैं, पाप में और दुष्ट आत्मा की अधीनता में जो जीवन बिताने चाहते हैं वो प्रभु से दूर है। आज इसलिए प्रभु यीशु राजा, राजाओं का राजा, ये शुद्ध करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए चाहते हैं और जीवन में आशीष देने के लिए चाहते हैं। स्वीकार करो, अभी तिरस्कार मत करो। प्रभु तू है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा सर्वशक्तिमान और सब कुछ है। मुझे शुद्ध कीजिए। मैं भी ऐसे मेरे शरीर को अपवित्र किया, मेरे शरीर के ऊपर अधिकार लीजिए। ओ प्रभु, पाप में जो रहते हैं, पाप द्वारा कितने लोग इसलिए यरूशलेम मंदिर के समान और अपने शरीर में कष्ट सहते हैं और कितने शत्रु अधिकार पाया, रोग बीमारी और कैसे और कितने दुर्घटनाएं पाप द्वारा और पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए अधर्म में पाप बंधन में रहते हैं। प्रभु हमको प्रभु नया अभिषेक दे, आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मन खोल दे। इसलिए हम आराधना करते हैं। इसलिए प्रभु मेरे हृदय में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे देश में आइए, शुद्ध कीजिए प्रभु, अभिषेक दीजिए प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से मुझे भर दे। इसलिए
अपने घर और अपने शरीर ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर के वचन की पवित्र वाणी के, ईश्वर की वाणी के विरुद्ध जो ऐसे अपवित्र अशुद्धता भी स्वीकार करे, प्रभु शुद्ध करेगा, क्षमा करेगा, वो अच्छा करेगा। इसलिए सिर झुकाकर हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो।